मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे। मुझे इस जहां से गरज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कामयाब ज़िंदगी के सफ़र के साथ मैं आपका मेज़बान अबूबकर शबीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए उन तजर्बात की जिनकी रोशनी में हम जो है एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, या एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह कामयाब हो सकता है। हमारे साथ आज हम जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जनाब उस्मान अली, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक कोच हैं, एक ट्रेनर हैं और एक्यूमेन करियर ट्रेनर्स के सीईओ भी हैं। और आज हम उनसे इसी बारे में बात करेंगे। और हमारा प्रोग्राम कामयाब ज़िंदगी का सफ़र, जिसका आज सब टॉपिक ये है कि गोल सेटिंग या ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो सर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम एहसान। अल्लाह का बहुत करम, और खुदा की नेमतों को दोनों हाथों से जो है वो आप लूट रहे होंगे हमारी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कामयाब ज़िंदगी, सक्सेसफुल लाइफ की बुनियाद किन चीज़ों पर है? जी, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो कामयाबी का है, इसको पहले भी हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कामयाबी बेसिकली है क्या, इसको हमने समझना है। और कामयाबी हम जो इंसान जो चाह रहा होता है वो तो दौलत शोहरत बहुत कुछ चाह रहा होता है, लेकिन अल्टीमेट जो वो दौलत शोहरत से उनको हासिल करके उनसे क्या वो चाह रहा होता है, वो क्यों मशहूर होना चाहता है, वो क्यों पैसा चाहता है, वो क्यों प्यार चाहता है, वो क्यों इज़्ज़त चाहता है। वो इसलिए चाहता है कि इंसान असल में सुकून चाहता है। तो इंसान सुकून की तलाश में है, और सुकून जहाँ पे उसको मिल जाए वो कामयाब हो जाता है। अब सुकून कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ में मिल नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं या हमारे लिए इलीगल कुछ भी है, वो इसीलिए है कि वो बेसिकली गलत है और वो आपका सुकून छीन लेता है। तो अगर हम दुनिया पे भी अपने आप को असेस करना चाहें कि भाई हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं, लोग कन्फ्यूज होते हैं मुस्लिम मामलात के ऊपर, तो आसान सा उसका टेस्ट यही है कि आप देखें कि वो जो काम करके आपको सुकून महसूस हो रहा है वो सही है, और जो काम करके आपको बज़ाहिर तो अच्छा लग रहा है लेकिन आपका दिल बेचैन हो गया है, आपका ज़मीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो बेसिकली वो आपकी जो अंदर जो है वो बेसुकूनी है। तो अब इसमें फर्दर अब वो काम क्या करना है, वो जो काम आपने ज़िंदगी के अंदर करना है वो ये है कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपनी सलाहियतों का, वसाइल का, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, उनका इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाना है। जब आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने में कामयाब होगे आप अकेले, तो जिसकी ज़िंदगी आपने आसान बनाई है वो सारे मिलके आपकी ज़िंदगी आसान बना देंगे। और अगर आप अकेले लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाने में कामयाब हो गए तो वो सारे मिलके और उनका खालिक आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना देगा। तो आपने ज़िंदगी के अंदर जो प्रोफेशन इख्तियार करना होता है वो उसका मकसद ये होता है कि आपने लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना है, उनकी ज़िंदगी का कोई मसला हल करना है, उनकी ज़िंदगी की कोई ज़रूरत पूरी करनी है। तो ये बेसिकली ज़िंदगी का मकसद होता है। तो दो ही उसूल हैं बुनियाद जो आपने पूछी, कि सबसे पहले कि आप अपनी जो मकसद है उसका तयन करें ज़िंदगी के अंदर, और दूसरे नंबर के ऊपर कि अब उसको टारगेट बनाते हुए सारी ज़िंदगी उसके हुसूल के लिए जो कोशिश है, जो लर्निंग है, जो ट्रेनिंग है, वो सारी आप हासिल करें। तो बस दो ही काम है, मकसद का तयन और उसके हुसूल के लिए तगो सारी ज़िंदगी करते रहना, ये दो काम हैं। अब इसमें इशू यही होता है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ, कि वो पहली चीज़ में गलती कर लेते हैं। यानी अगर आपने डायरेक्शन गलत सेलेक्ट कर ली है तो कुछ ऐसी होती हैं कि वो दुनियावी तौर पे भी आपको नुकसान हो जाता है, फाइनेंशियली भी आपको नुकसान हो जाता है, और वो सुकून तो वैसे ही छिन जाता है और आगे वाले मामलात भी ख़राब हो जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मेन हम जिसको आज डिस्कस कर रहे हैं वो पहला जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि आपने जिसके ऊपर सारी ज़िंदगी लगानी है, जिसके ज़रिए आपने डिग्रियां लेनी हैं, जिसके लिए आपने पैसा लगाना है, जिसके लिए आपने 16 साल इंस्टीट्यूट्स में जाना है, जिसके लिए आपने रातों को जागना है, तो एट दी एंड आपको पता चले कि वो मंजिल ही गलत थी, तो वो तो सब कुछ आपका ज़ाया हो गया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वालिदैन को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को, टीचर्स को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पहले उसके मकसद का सही तयन हो और उसके बाद फिर वो सफ़र का आगाज़ करें। सर, मकसद का तयन जो है एक नौजवान की और हम बात करें तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आज के दौर में। उसको ड्राइविंग पे कोई और बैठा हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि तुमने इसके ऊपर चलना है,
तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि वालिदैन इस जगह पे ठीक हैं या वालिदैन गलत हैं इस जगह पे? देखिए, सबसे पहली बात इस चीज़ को हम समझ लें कि हम जो कुदरत का बनाया वो निज़ाम है ना, वो जिस चीज़ के लिए कुदरत ने वो निज़ाम बनाया है तो उसके मुताबिक हमने चलना है। बिल्कुल। हमने उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफ़ाई करने की कोशिश नहीं करनी। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके इख्तियार में दी हैं और कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं दी। जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं दी वो आपके करने वाला काम ही नहीं था और ना ही उसका आपका कोई हिसाब है, ना पूछ के अच्छा क़यामत के दिन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपको जो इख्तियार दिया गया है उसके ऊपर आपने वो भी डायरेक्शन दे दी गई है कि सही डायरेक्शन क्या उस पे चलना है और उसी का आपसे पूछा जाएगा, बाकी किसी चीज़ का नहीं पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर हम दुनिया में आए, हमारे वालिदैन कौन हैं ये हमारा इख्तियार नहीं था। हमारी जो शक्ल सूरत है ये हमारा इख्तियार नहीं था। बिल्कुल। हमारी जो एज कितनी होगी, कितना अर्सा हमने दुनिया में रहना है, ये हमारा इख्तियार नहीं था। ना ही ऐसा कोई सवाल हमसे पूछा जाएगा भाई फलां के घर क्यों पैदा हुए, तुम्हारी शक्ल सूरत ऐसी क्यों थी, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर जो अपीयरेंस हम अपनी बना रहे हैं वो हमारे इख्तियार के अंदर है, उसका पूछा जा सकता है, जो हमारा इख्तियार है। अच्छा, अब इसी तरह जो हर इंसान का जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, उसका जो डीएनए है वो सब जानते हैं कि वो डिफरेंट है। वो हर एनिमल का, हर अशरफुल मखलूक़ात का डिफरेंट है और उस डीएनए के मुताबिक उसका रंग होता है, उसकी आंखें होती हैं, उसका नाक होता है, उसकी मामला सारी चीज़ें उस डीएनए के मुताबिक होती हैं। यानी वो एक प्रोग्रामिंग इंसान के अंदर ऑलरेडी हुई है, ठीक है। अब उसके अंदर, उसी डीएनए के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें रख दी हैं, ठीक है। अब वो जो मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं वो सब में एक सलाहियत क्यों नहीं रखी? वो इसलिए नहीं रखी कि आप किसी भी इदारे के अंदर आप एक फैक्ट्री बनाना चाहें, 100 बंदा आपने वहाँ रखना है और 100 का 100 आप बड़ा क्वालिफाइड और एमबीए किए हुए, मास्टर्स किए हुए, एमफिल किए हुए, क्वालिफाइड ट्रेड, एक ही सलाहियत का 100 बंदा आप फैक्ट्री में रख दें, क्या फैक्ट्री चलेगी? तो एक फैक्ट्री नहीं चल सकती, तो आप दुनिया का निज़ाम कैसे चला सकते हैं एक जैसे लोगों के साथ? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो कुछ दिया वही उसकी ज़रूरत थी और वो कुछ नहीं दिया जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब अगर आप देखें कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे आपको नेग्रो हबशी टाइप लोग नज़र आते हैं, उनके छोटे छोटे बाल और बड़ी सख्त किस्म की ब्लैक कलर की स्किन होती है उनकी, ठीक है। अब हम कहेंगे यार इनको कैसे ऐसा कलर क्यों अल्लाह ताला ने दिया, ऐसा क्यों बनाया? भाई उनको ऐसा बनाया कि जिन इलाकों के अंदर वो हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है। अब दूसरा नॉर्मल स्किन वाला या वो उस तरह का बंदा वहाँ जाए तो उसको वो उसकी रेस से, वहाँ के आबो हवा मौसम से उसको तो कैंसर जैसी बीमारियां हो जाए। बिल्कुल। उसको उस प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने वो सख्त जानवर उस तरह का बनाया है। फिर अगर आप एनिमल्स को देखें जो बर्फ़ में रह रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने कैसा बनाया, उनके ऊपर वो ऊन और वो कैसी चीज़ें खाल वो कैसी है। जो दूसरी जगह पे रहने वाले हैं, जो पालतू हैं, उनको कैसा बनाया है। तो मछली, हर एक की आपको नज़र आता है, अल्लाह ताला की एक कुदरत नज़र आती है कि उसने उसके मुताबिक चीज़ों को बनाया है। तो इसी तरह से इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं कि वो किस प्रोफेशन के अंदर क्या काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो ये ना वालिदैन का इख्तियार है, ना टीचर का इख्तियार है, ना किसी और का इख्तियार है कि वो डिसाइड करे कि उसने करना क्या है। मकसद का डिसीजन वो करके दुनिया में आपको भेजता है। आपने सिर्फ ये डायग्नोज करना होता है कि भाई किस मकसद के लिए भेजा है। अब वो डायग्नोज कैसे होगा भाई ये किस मकसद के लिए भेजा है? वो इसलिए ऐसे होगा कि आप वो उसकी सलाहियतें उसके अंदर देखेंगे। गालिबन यारस्तु ने कहा था कि वो टीचर था, उसने कहा था कि भाई मैं जो है ना किसी के अंदर कोई सलाहियत पैदा नहीं करता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ पाया जाता है, हम बच्चों में फ़लाँ सलाहियतें पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी बच्चे के अंदर सलाहियत पैदा नहीं करता। उसने कहा मेरी जो वालदा थी, शायद या नानी दादी थी, कि वो दाई थी, ठीक है। अब वो किसी को तख्लीक नहीं करती थी, बिल्कुल ऐसे ही। वो अल्लाह की तख्लीक को दुनिया में के सामने लाने में मदद करती थी, वसीला थी। तो मैं भी किसी बच्चे के अंदर कोई सलाहियत पैदा नहीं करता, तख्लीक का काम नहीं करता, उनके अंदर मौजूद सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने में उनकी मदद करता हूँ। तो ये बेसिकली मेंटोर का, टीचर का, काउंसलर का, पेरेंट्स का काम ये है कि डायग्नोज करना उसको कि उसके अंदर सलाहियत क्या है और उस सलाहियत को स्किल में कन्वर्ट करके उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाना ये है। ये डिसाइड करना उनका काम नहीं है कि ये बनाना है, बाहर का स्कोप देखना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस चीज़ की उसके अंदर सलाहियत नहीं है आप उसमें पीएचडी करवा लें, वो नाकाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कामयाबी किससे होती है? स्किल से, नॉलेज से नहीं होती। कामयाबी होती है स्किल से। स्किल के लिए चाहिए नॉलेज और नॉलेज के लिए चाहिए स्किल को, नॉलेज के लिए चाहिए सलाहियत।
जिसके अंदर सलाहियत नहीं है आप वो नहीं कर सकते। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि मैं जाता हूं जी राहत फ़तेह अली खान साहब के पास कि आप तो इतने बड़े महा सिंगर हैं, आपको तो पीएचडी की डिग्री मिली है, डॉक्टरेट की ऑक्सफर्ड से, तो ऐसा करें कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे सिंगर बना दें। अब वो क्या मुझे बना देंगे? क्या करेंगे वो पहले क्या चेक करेंगे? आवाज से मेरा टैलेंट चेक करेंगे ना। मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो राहत फ़तेह अली खान साहब मुझे सिंगर बना सकते हैं? कभी भी नहीं। अच्छा, मैं चला जाता हूँ वसीम अकरम खान के पास कि वसीम अकरम आप तो इतने बड़े लेजेंड हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जैसा ना बॉलर बना दें। क्या वो क्या करेंगे? वो भी टैलेंट चेक करेंगे। मेरे अंदर टैलेंट ना हो बना सकते हैं? कभी भी तो नहीं। फिर अब दुनिया के जिस मर्जी लेजेंड के पास चले जाएं वो आपका टैलेंट चेक करेगा। वो है तो बना सकता है, नहीं है तो वो जो मर्जी कर ले, सारे इकट्ठे कर लें, वो आपको नहीं बना सकते। इसलिए ये पेरेंट्स का काम नहीं है, ये उसके अंदर सलाहियत को डायग्नोज करना। सर, टैलेंट की पहचान एक आज का नौजवान कैसे कर सकता है अपने अंदर के मेरे अंदर ये टैलेंट है, उसको किस तरह ढूंढ सकता है? सही। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये समझ लें कि टैलेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक तो ये बात समझ लीजिएगा कि हर बंदे के अंदर हर जो सलाहियत होती है वो तकरीबन मुख्तलिफ सारे काम करने की सारी तरह की सलाहियतें होती हैं। मिसाल के तौर पर वो रूटीन की हद तक सारे ही काम कर सकता है। जैसे हम सब बचपन में गलियों में क्रिकेट भी खेलते रहे, हॉकी भी खेलते रहे, फुटबॉल भी खेलते रहे, ठीक है, वो टेबल टेनिस भी खेलते रहे, बैडमिंटन भी खेलते रहे, सब चीज़ें हमने खेली हैं, लेकिन हम किसी के अंदर भी स्टार नहीं बने, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे तो सारे आप कर सकते हैं। मैं ड्राइविंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, ये सारे काम बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। आपके अंदर जो ये सारी सलाहियतें इसलिए होती हैं कि अपने से रेलेवेंट छोटे छोटे काम आप कर सकें, लेकिन जो आपने प्रोफेशन अख्तियार करना है, जो मखलूक के लिए, लोगों के लिए आपने काम करना है, वो जो सलाहियत होती है वो दूसरों से कई गुना ज़्यादा होती है। आप ये समझ लें कि आपकी 20% के अंदर वो सारी बाकी सलाहियतें आ गई, और ये जो आपने प्रोफेशन अख्तियार करना है ये कोई 80% इसका गलबा होता है आपके अंदर, ठीक है? तो ये जिसके अंदर होगा वो उस प्रोफेशन में जा सकता है, बाकी गली मोहल्ले में सारे खेल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये दो तरह की होती है। एक होती है आपकी जो है वो इस ब्रेन से मेंटली आपकी सलाहियत होती है, जहनी, और दूसरी जो होती है आपकी जो है वो जिस्मानी होती है, ठीक है? जिस्मानी को अगर आप समझे तो वो ये होती है कि आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर ऐसी पावर होती है, उसके अंदर ऐसा टैलेंट होता है कि उसकी वजह से वो काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगेन आपको क्रिकेट की एग्जांपल दूंगा कि शुएब अख्तर, जिनके वो पाँव ही सीधे नहीं थे, कहते ये चल ही नहीं सकते, भाग ही नहीं सकते, ठीक है, वो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर बन गया। अच्छा, अब अगर कोई समझे कि वो ताकत से बना है तो आप वो WWF के ले आए रेसलर, उन्हें कहीं करो यार फास्ट बॉलिंग, उनकी ताकत तो शुएब अख्तर से कई गुना ज़्यादा है, क्या वो कर सकते हैं फास्ट बॉलिंग? अच्छा, आपकी टीम के अंदर सबसे बड़ी हाइट जो पावर वाला है ना, वो एक इरफान खिलाड़ी है, मेरे ख्याल में 7 फीट की उसकी हाइट होगी, ठीक है? उसका जिस्म, उसकी बॉडी आप देखें, और दूसरी तरफ देखें वो कम हाइट और फिजिक वाला वो उमर अकमल, ठीक है? अब इरफान क्या करेगा? इरफान बैटिंग के लिए आएगा और वो पूरे ज़ोर से वो बैट घुमाएगा और वो ऐसा लगेगा कि पता नहीं दूसरे शहर में बॉल चली गई है, लेकिन वो सर्कल से बाहर नहीं जा रही, बिल्कुल, ठीक है, जान लगा रहा है वो। अच्छा, उमर अकमल ऐसे कर रहा है और छक्का हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ताकत से नहीं हो रहा, किससे हो रहा है? टैलेंट से। वो उसके कलाइयों में, रिस्ट में, उसके अंदर वो टैलेंट है, वो उसके बाजू में टैलेंट है, वो जो बैडमिंटन खेल रहा है वो चीज़ें, स्ट्रोक जिसका अच्छा है, ठीक है? अब बड़े बड़े भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये जो टैलेंट है आपका, ये आपका बॉडी के अंदर है। तो जो होगा तो वो एथलीट या इस तरफ जाएगा, ये करेगा, नहीं तो ज़बरदस्ती आप नहीं बना सकते। दूसरा जो टैलेंट है जो आपका मेंटल लेवल पे होता है, वो आपका अल्लाह ताला ने उस चीज़ से रिलेवेंट आपके अंदर सलाहियत रखी होती है, उसके अंदर आप क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसकी छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो होंगे वो बचपन से ही उस तरफ माइल हो जाते हैं, मैकेनिकल चीज़ों की तरफ, खोलना, जोड़ना, ठीक करना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग की तरफ, कुछ ड्राइंग की तरफ। तो हर एक का जो टैलेंट होता है ना, वही उसके अंदर शौक भी होता है, ठीक है? यानी जो चीज़ आपके अंदर पल रही होती है ना, वही आपको इनकरेज, मोटिवेट कर रही होती है। वो वैसे लोगों को देखेगा, वैसी मूवीज़ देखेगा, वैसी डिस्कशंस करेगा, तो वो उसका शौक जो होता है ना, बेसिकली वही उसका टैलेंट होता है प्रोफेशन के हिसाब से, ठीक है? तो अब ये जो टैलेंट होता है, ये उसके अंदर, ये अगर ख़ुद से आप एसेस करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस चीज़ के अंदर आपका शौक है, जो चीज़ आप बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी लालच के करने के लिए तैयार हैं, और जो चीज़ करके, जो काम करके आपको मज़ा आता है, यू फील प्लेजर,
और जो चीज़ आप बगैर सीखे करना शुरू कर देते हैं और उसमें आप क्रिएटिव होते हैं, अच्छा करते हैं, वो बेसिकली आपका टैलेंट होता है। तो ये आप घर में बच्चों को ऑब्जर्व करें तो आपको बेसिकली जिनका टैलेंट बड़ा वाजिया तौर पे होता है वो आपको नज़र आ जाता है ओबियसली। बाकी जो इसका प्रॉपर वही है दैट इज़ कि आप उसके अंदर टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और वो ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स करते हैं, हम भी उसके ऊपर करते हैं। तो उस टेस्ट के ज़रिए हम असेस करके क्वेश्चंस पूछ के, वो क्वेश्चंस भी डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेवेंट होते हैं, वो बच्चा येस नो में आंसर करता है और उससे आइडिया हो जाता है कि इसका बेसिकली टैलेंट किस फील्ड का है। सर टैलेंट और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस क्या है, और ये टेस्ट आप किस तरह करते हैं, इसके लिए क्या अवामिल ज़रूरी होते हैं? सही, ये एक ही चीज़ है, टैलेंट और एप्टीट्यूड। ठीक है, आप समझ लें कि आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है टू डू समथिंग, आपके अंदर जो नेचुरल सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है कोई ख़ास काम करने के लिए, उसको कहते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? इसके लिए क्वेश्चनियर होते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चनर्स के अंदर जस्ट आप समझ लें येस नो में उससे आप पूछ रहे होते हैं कि डू लाइक रीडिंग बुक्स, डू लाइक दिस थिंग्स। तो वो उस फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी उसके अंदर होती है, ताकि अगर वो गलत कर रहा है तो वहाँ से मैच हो जाता है, वो मार्क्स एक तरफ वो कुछ और कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ और है, वो डाउटफुल है, लेकिन दोनों जगहों पे सेम चीज़ आ रही है। फिर उसमें आ जाता है कि वो डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेवेंट वो क्वेश्चंस होते हैं। वो फिर जिसकी चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद होती हैं वो सामने आता है कि यार ये इसका टॉप है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग के ज़रिए उसको असेस करके फिर पता चल जाता है कि ये है। एक ही होता है। एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ये होता है कि दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो तमाम लोग हैं वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, इसी तरह पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं। डिफरेंट टेस्ट है उसमें, मेनली जो है फॉर एग्जांपल 16 टाइप्स की पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपका जब वो डायग्नोज हो जाता है कि आप किस पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो फिर उस पर्सनैलिटी के लोग, एक ख़ास सलाहियत के लोग होते हैं, उनके लिए ख़ास प्रोफेशन होते हैं जिनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर यहाँ पे मैं बात करूँगा कि शाहों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाहों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। सर आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको ट्रू मेंटोर, ट्रू टीचर जो जिनसे वो इंस्पायर हो सके, वो कहीं कम पड़ गए हैं या कहीं खो गए हैं। तो अपने उस्ताद को ढूंढने के लिए आजकल के नौजवान को क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली जो कमी उसी चीज़ की होती है जिसकी डिमांड नहीं होती। ऐसी है। ठीक है, और जिसकी डिमांड होती है वो तो लाइनों में आपको वो हर चीज़ मिल जाती है। मीडिया आपको वो दिखा रहा है जिसकी आपको डिमांड है, इंस्टीट्यूट्स आपको वो दे रहे हैं जिसकी आपकी जो है वो डिमांड है, क्योंकि एक बिज़नेस का सिलसिला है। ठीक है, तो अब जो ढूंढने वाले हैं वही कम हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई बड़ा गैप नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि इवन आप अब जो है वो बच्चों को उस तरफ लगाना भी चाहें, गाइड भी करना चाहें, तो हमने एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी है कंपटीशन की कि जिसके अंदर हमारा काम से मार्क्स लेना है। और पेरेंट्स की और इनकी जो वो मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि शायद ग्रेड लेने से, मार्क्स लेने से हमें सब कुछ मिल जाएगा और टॉप करने से सब कुछ मिल जाएगा, और एजुकेशन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो जॉब मिल जाए। ठीक है, तो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आउटपुट आपको कहीं से नहीं मिलनी। ठीक है जी। बाकी ये मेरा भी आपने जो सवाल किया, कोई 10 साल पहले मेरा भी इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि शायद लोगों को सही गाइडलाइन नहीं मिल रही, इस वजह से ये इश्यूज़ है, चैलेंजेस हैं। लेकिन जब हमने एफर्ट करके देखी तो हमने देखा कि हम ट्रू गाइडलाइन भी दे रहे हैं, सारी कुछ कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस प्रोसेस से गुजरने या उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चे नॉन सीरियस हैं? अब ये आप कह सकते हैं कि हमारा एक मजाज ऐसा बन गया है कि हम शॉर्टकट्स की तरफ, नंबर्स की तरफ और जॉब्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ, ये रास्ते ही नहीं है। रास्ता क्या है? रास्ता है कि आप स्किल की तरफ जाएं, आप पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ जाएं, आप अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएं, आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ जाएं, आप डिग्री के बजाय आप प्रोसेस से गुजर के स्किल के ऊपर फोकस करें। तो इस तरफ लोगों का रुझान कम है। ठीक है, क्योंकि हमने कल्चर ऐसा बना दिया कि जिसके अंदर टॉपर्स को गोल्ड मेडल और ये चीज़ें और उसको वो तो लेके बैठ जाते हैं, एट द एंड कुछ नहीं मिलता। जो आपने बात पूछी कि क्या करें वो, तो यकीन मानिएगा कि आप वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ठीक है, जिस बंदे को जो तलाश होती है और वो सच्चाई के साथ तलाश करता है उसको वो ज़रूर मिलता है।
आप मतलब कि आप जिस चीज़ की तलाश में होते हैं और उसके लिए सिंसियर होते हैं और एफर्ट करते हैं, वो मिल जाता है आपको। आप मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जहाँ एक तरफ इन लोगों की मिसाल दे रहा हूँ, दूसरी तरफ ऐसे भी देखें कि वो कहाँ से, गिलगित से, कोयटा से, और वहाँ से चल के आ जाते हैं बच्चे, ठीक है, जिन्होंने कुछ करना है, वो आ जाते हैं और वो ढूंढ के पहुंच जाते हैं कि हमने ऐसे पता किया, वहाँ ढूंढा और ऐसे किया, और वो आके अपने करियर को बना लेते हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं। याद रखिएगा कि आपकी जो कामयाबी है, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब आप इरादा कर लेते हैं, तो वो पाउलो कोएल्हो कहता है ना अल्केमिस्ट के अंदर, कि जब इंसान इरादा कर लेता है तो कायनात की हर शय जो है ना, बिल्कुल। वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बस हमारा इरादा करने की देर है, हमारी कमिटमेंट की देर है। हर चीज़ आपके सामने होगी, हर रास्ता आपको मिलेगा, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ सब कुछ मौजूद है। अगर नई कोई चीज़ मिल रही तो वो हमारे इखलास में, हमारे खलूस में, हमारी तड़प में कमी की वजह हो सकती है। सर थैंक यू सो मच आपका कि आपने आज हमें मौका दिया। नाज़रीन, इरादा अगर मजबूत हो तो हर चीज़ आपको जो है वो उस मंजिल की तरफ ले जाने के लिए गामजन हो जाती है। प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ पे खूबसूरत सा शेर के, प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतज़िर, प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पे पाँव के पानी निकल पड़े। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।